हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स गुरु आपका आपके चैनल एनपी क्लासेस में बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेन डायग्राम को लेकर है। वेन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट थ्योरी के अंदर, क्योंकि जितने भी इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो वेन डायग्राम से ही सॉल्व हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेन डायग्राम के ऊपर है और वेन डायग्राम को हम यहाँ क्लियर करेंगे दो सेट्स के बीच में किस तरह से हम यूनियन का क्वेश्चन कौन सा होता है, उनके बीच का कॉमन पार्ट क्या होता है, अगर एक ही सेट चाहिए हमें तो वो पोर्शन कौन सा है, और दो के बाद हम तीन तीन सेट को एक साथ लेकर वेन डायग्राम से क्लियर करेंगे यार कि क्या मीनिंग होता है दो सेट्स को ऐड करने पर कौन सा पोर्शन मिलेगा, कौन सा पार्ट मिलेगा हमें। तीन सेट को अगर एक साथ हम ऐड करें तो हमें कौन सा पोर्शन मिलेगा, और तीन सेट को अगर हम कॉमन उनका पार्ट ढूंढे तो वो क्या कहां पर मिलेगा। कोई दो सेट हमें लेना होगा, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हम वेन डायग्राम में देखते हैं। तो वेन डायग्राम जो है एक पिक्चोरियल वेन डायग्राम जो एक पिक्चर फॉर्म है और एक विजुअलाइज आप कितना इजीली किसी भी सेट को कर सकते हैं उसको हम वेन डायग्राम में सीखते हैं। तो प्लीज देखिए यहाँ पर सबसे पहले यूलर ने इसका आइडिया दिया था, उसके बाद जॉन बेन ने इसे बनाना मतलब इसके पीछे काम करना इसके लिए स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम दो दो सेट को लेते हैं। पहले हम कहते हैं ए यूनियन बी निकालते हैं, और जब भी आप वेन डायग्राम को बनाएंगे सबसे पहला काम आपको यूनिवर्सल सेट लेना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सेट है यूनिवर्सल सेट, उसी के ये पार्ट्स होते हैं और ऐड सब्ट्रैक्ट और उनमें कॉमन पार्ट जो हम यहीं से देख पाते हैं। ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी दोनों का सम या तो एलिमेंट्स ए में होगा या बी में होगा, तो दोनों का ही पोर्शन लेंगे, या अगर हम ए लेते हैं या तो वो ए में होगा तो ये पार्ट पूरा ए आ जाएगा, ठीक है, या वो बी का एलिमेंट, अगर बी के एलिमेंट्स को लो तो ये बी पूरा सेट है यहां से यहां तक। तो अगर देखा जाए तो टोटली मिला के ए यूनियन बी का जो पोर्शन है आपको पूरा है, आपने क्या करा, ये पूरा शेडेड पोर्शन जो है ए यूनियन बी बन गया। कैसे बना, क्योंकि या तो एलिमेंट देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी दैट मींस क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, या तो x जो एलिमेंट है वो ए सेट का हो या तो सेट बी में हो। तो सेट ए मैंने पूरा लिया, ये यहां तक है, ये पूरा शेड करा, फिर मैंने बी लिया, बी पूरा ये पार्ट तो ए होगा ही और ये पार्ट भी आएगा, तो टोटली मिलाकर ए यूनियन बी जो है पूरा का पूरा ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड इन दोनों में हम कॉमन पार्ट ढूंढेंगे, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन कौन सा होगा वो देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट कर रहा पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये ए ये बी हमने बना दिया ऐसे। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट देखो, जो दोनों ही सेट में आ रहे हो, दोनों का कॉमन पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में ही आ रहा है, ये दोनों सेट में आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये पार्ट हमारा शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। देखो तीन तीन सेट्स को जब हम तभी क्लियरिफाई कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे जब हमें दो सेट्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो कि इंटरसेक्शन पोर्शन यूनियन में हम क्या लेते हैं, अगर दो सेट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से तो हम क्या लेते हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट कौन सा होता है, तो वो समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो सबसे पहले अब इसके बाद हम लेते हैं थर्ड पार्ट में मैं ए माइनस बी और बी माइनस ए, दोनों में से किसी ए को मैं दोनों ही सॉल्व करूंगा, ए माइनस बी या बी माइनस ए, कैसे हम कौन सा पोर्शन होगा वेन डायग्राम के अंदर वो देखेंगे। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी हो गया। देखो ए माइनस बी में मैं आपको बता चुका हूं, जब किसी भी सेट को किसी सेट से हम माइनस करते हैं तो उस सेट के एलिमेंट होंगे जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर सपोज मैं बोलूं कि आप ए माइनस बी कैलकुलेट करो, तो अगर मेरा x बिलोंग कर रहा है a से एंड x बिलोंग्स टू b, तो a माइनस बी में कौन सा नंबर आएगा वो देखना है। तो यहां पर x, यहां पर जो वैल्यू आएगी a माइनस बी का जो सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ a के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, ओनली एलिमेंट्स ऑफ a एक्सेप्ट दोज एलिमेंट विथ कॉमन इन बोथ ए एंड बी। देखो ए और बी में जो दोनों पे कॉमन पार्ट आएगा
उसको आपने ए सेट से हटा देना है, बाकी सारे एलिमेंट्स आपने ए के लिखने। अब देखो यहां पर इसका मीनिंग क्या हुआ, ये पूरा ए है, ये पूरा का पूरा ए है, लेकिन जब ए माइनस बी कैलकुलेट करूंगा तो ए माइनस बी में मैं क्या करने वाला हूं, ये पूरा ए है, देखो पहले ये पूरा ए आ गया, ये वाला पूरा ए हो गया, लेकिन जब मुझे ए माइनस बी कैलकुलेट करना है तो इस पोर्शन को आप देखो जरा ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है वो ए में भी है, ये वाला कॉमन एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में आ रहा है। तो मैंने भी आपको बोला कि जब ए माइनस बी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे और उसके बाद करना क्या है आपको, बी और ए में जो पार्ट कॉमन होगा वो आपने ए से माइनस कर देना, ए सेट में नहीं लेना है। अब ए माइनस बी का जो आंसर आएगा वो ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, वो सिर्फ आएंगे ए के, और बी और ए में जो पार्ट कॉमन होगा वो आपने नहीं लेना है। तो ये पार्ट मैं इसमें इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो एक मैं ये भी कह सकता हूं कि a माइनस बी का मतलब है ए सेट के वो एलिमेंट्स, ए सेट के वो एलिमेंट्स सारे लिखे जाएंगे जो बी सेट में नहीं आते हैं, ठीक है, जो बी सेट से मैच नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास a माइनस बी आ गया। अब सेम b माइनस ए ये आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि कॉमन पार्ट हमने क्या करा, वो जो a के जो एलिमेंट्स b के साथ मैच कर रहे थे वो हमने नहीं लिखे, बाकी सारे एलिमेंट्स हमने b के लिख दिए। तो ये हमारा b माइनस ए और ये हमारा क्या है a माइनस। तो इस तरह से हम किसी भी दो सेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो ये a यूनियन b है, पूरा सेट आ जाएगा, और इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट लिया हमने, और सब्ट्रैक्शन में हमें एलिमेंट्स देखने होंगे कि जो मैच कर रहे हैं वो नहीं लेने, बाकी जिससे माइनस कर रहे हो a माइनस बी के a के एलिमेंट लिखे, b माइनस ए करा तो b के एलिमेंट्स लिखे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट। देखो ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यहां पर मैं एक सेट ले रहा हूं ए, सपोज यहां पर मैं एक सेट ले रहा हूं ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट अगर ए सेट का निकालना, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको यूनिवर्सल सेट पे जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, जैसे ये मेरा ए सेट है, ये ए को इंडिकेट कर रहा है, अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या लिखूंगा, यू माइनस ए। मतलब कहने का ये है कि सारे एलिमेंट्स हम यूनिवर्सल सेट के लेंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लेंगे, वो एलिमेंट नहीं लेंगे जो ए सेट में आ रहे होंगे। तो देखो ए सेट में ये एलिमेंट आ रहे हैं, ए सेट के ये एलिमेंट आ रहे हैं, और ए सेट के एलिमेंट आपने नहीं लिखने। तो जो मैं रेड पार्ट करूंगा अभी, जो ये रेड पार्ट है ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ए सेट में आ रहा है, और यू माइनस ए इसे बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट किसी भी, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे ए यूनियन बी हो, चाहे इंटरसेक्शन बी हो, हमें सीधा कहां जाना है, यूनिवर्सल सेट पे जाना है, और जो जिसको माइनस कर रहे हैं वो एलिमेंट आपने नहीं लिखने, बाकी सारा पार्ट, सारा एलिमेंट सारे जो होंगे वो यूनिवर्सल सेट के होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक और काम, अब हम करते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, मैं बी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल रहा हूं, अब हम ले रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जब इसको हम निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे पहले, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए और ए बी हो गया, तो ए यूनियन बी हमारा पूरा आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, ए यूनियन बी आ गया, पूरा पार्ट हमने कर लिया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी। अब ए माइनस, अब देखो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, लेकिन ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स हैं वो आपने नहीं कंसीडर करने। तो ए यूनियन बी में ये आ रहा है, तो मैं ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट करूंगा कैलकुलेट, तो मैं यहां पर इसको अलग से बना देता हूं, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ए और ए बी पूरा ब्लैंक छोड़ा हुआ मैंने, क्योंकि ये एलिमेंट्स आपने नहीं लेने, सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के रहेंगे, ये ब्लैंक रहेगा पूरा। ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बना दिया आपने, ठीक है। सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के होंगे, लेकिन वो एलिमेंट छोड़ देने जो ए यूनियन बी में आ रहे हैं। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करें। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमेशा आपको यूनिवर्सल सेट पे जाना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहला काम, ए इंटरसेक्शन बी निकालो,
और उसके बाद उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या था, यूनिवर्सल सेट था। हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, दोनों में कॉमन है, ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं, हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पार्ट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट पार्ट में पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा तो यूनिवर्सल सेट से ए और बी दोनों बने हुए हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से, नेक्स्ट ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये पार्ट छोड़ देना है आपने, u माइनस क्या करना है, a इंटरसेक्शन b। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये पार्ट नहीं लेना आपको, ये पार्ट लो गया। अब स्टूडेंट ये कहते हैं भैया आपने बोलते यूनिवर्सल सेट लेना होता है, या यूनिवर्सल सेट लेना है, लेकिन ये जो a और b आया ये कहां से आया, ये भी यूनिवर्सल सेट से है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के लिखने, लेकिन वो एलिमेंट कंसीडर नहीं करने हैं जो उस सेट में आते हो। तो उस सेट में ये एलिमेंट, ये पार्ट नहीं आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में ए और बी अगर आपको जो दिख रहा है वो खुद यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है, वो खुद भी कहां से यूनिवर्सल। लेकिन इस बार अभी जो मेरा सेट था जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, जिसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, वो ये पोर्शन था, पूरा ए और बी नहीं था, मेरा सिर्फ ये पार्ट था। तो मैंने सिर्फ इसको माइनस किया है यूनिवर्सल सेट से, बाकी सारे एलिमेंट्स इसलिए लिखे गए क्योंकि सारा का सारा ए और बी जो था वो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और b माइनस ए के लिए नहीं करके दिखाऊंगा, सेम रहेगा, a माइनस बी का एक बार आप चेक कर लो। तो सबसे पहले हम a माइनस बी को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा a और ये b है, ये रहा a और ये b। a माइनस बी कैलकुलेट करना, सबसे पहले a माइनस बी करेंगे तो हमें a के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, क्योंकि b के वो पार्ट छोड़ देने हैं जो इसमें कॉमन है, b तो लेना ही नहीं है, और b और a में जो पार्ट कॉमन है उसे हमने छोड़ देना है, बाकी सारा पार्ट जो है a माइनस बी हो गया। अब ये आया हमारे पास a माइनस बी, लेकिन हमें जो कैलकुलेट करना है वो a माइनस बी का क्या करना है, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ध्यान से देखना, ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, ये वाला पार्ट क्या था, a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी ये हमारा है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दो आप, पूरा पोर्शन यूनिवर्सल सेट का होगा, लेकिन कौन सा पोर्शन नहीं होगा, जो a माइनस बी, क्योंकि ये हमारा इसमें सेट है जिसे हम माइनस कर, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन छोड़ दो आप, बाकी ये आएगा पूरा, ये पूरा पार्ट आएगा आपको, क्योंकि a माइनस बी तो यही है ना बस, और ये आएगा पूरा, क्योंकि पूरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बना a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से कोई भी अगर आपके पास दो सेट गिवन है तो उनके इंटरसेक्शन, उनके कॉमन पार्ट्स, उनका यूनियन पार्ट्स, उनका कॉम्प्लीमेंट, उनमें डिफरेंस कैसे होगा, वो इस तरह से हम पोर्शन में वेन डायग्राम में समझ पाते हैं। अब जो नया हमारा टॉपिक है वो तीन सेट्स को लेकर, हमारे पास जो तीन सेट होंगे उनका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो वेन डायग्राम में तीन सेट्स को लेकर है, तो हम उसके ऊपर सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी बनाते। तो अब क्या करना है, सेम वही रहेगा, लेकिन इस बार तीन सेट लेंगे हम। तो ए बी और ये सी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ, ये ए है, ये बी है और ये सी। क्योंकि ए बी और सी का मतलब है अगर x हमारा बिलोंग कर रहा है a यूनियन b यूनियन c में, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, मतलब तीनों की किसी का चाहे a का एलिमेंट हो या b का एलिमेंट हो या c का एलिमेंट हो, तो a हो सकता है तो पूरा a पार्ट कवर करूंगा, ये पूरा a आ रहा है, b हो सकता है तो b के एलिमेंट लिखूंगा पूरा, c के एलिमेंट हो सकते हैं तो ये c का,
इस तरह से हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है तीनों के तीनों सेट हमें कवर करने हैं। तो ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी यूनियन सी को इंडिकेट कर रहा है। ये बहुत सिंपल है। सेकंड बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बना रहे हैं। ये यूनिवर्सल सेट ए बी सी, ए बी और सी, इनका इंटरसेक्शन पार्ट देखो, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन ये आ रहा है बी और ए में, ये वाला जो पोर्शन है वो ए और सी का है, ये वाला जो पोर्शन है वो बी और सी में कॉमन है। अब ये पार्ट रह गया है, ये जो पार्ट डॉट मैंने दिखाया आपको, ये जो पार्ट है ये है तीनों में आ रहा है। देखो यहां तक बी है पूरा, ये पूरा ए है और इसमें सी भी आ रहा है। देखो ये सी वाला पार्ट, ये आपका ए वाला पार्ट और ये आपका बी वाला पार्ट। तो ये जो पोर्शन है आपका वो तीनों में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कॉमन तीन सेट जहां पर होंगे वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और एकदम ही आपने आंसर नहीं करना है, थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज करना है पूरे डायग्राम को, देन उसके बाद आपको लास्ट अपने आंसर पे पहुंचना है। ठीक, इसमें बी इंटरसेक्शन सी एक सेट है और ये एक सेट है। तो अगर मैं इनको दो सेट के फॉर्म में लेके चलूं तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो इसको हम ना अब ऐसे नहीं करेंगे कि एकदम एक ही में सारा कुछ बना देंगे, हम एक एक करके इनको विजुअलाइज करेंगे और कैसे करेंगे वो मेरा बेस्ट तरीका जो मैं बताऊंगा आपको, ये फॉलो करना है आपको। सबसे पहले मैं ए बनाऊंगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट, इससे बहुत क्लियरिटी आएगी आपको क्वेश्चन को करने में। ए बी सी हो गया, मुझे ए बनाना है तो पूरा ए, ये पूरा ए वाला जो पार्ट है पूरा ए बनाना है आपने, पूरा ए सेट ले लिया, ये पूरा ए। ठीक है, ये ए को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद मैंने सेकंड बनाया, ये यूनिवर्सल सेट ए बी और ये सी। अब मुझे बनाना है इसमें बी इंटरसेक्शन सी लूंगा। ठीक है, एक एक करके लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी जो है बी और सी में कॉमन पार्ट, ये देखो ये बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन कहां पर कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है देखो बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला पार्ट आ गया और ये वाला पार्ट बी और सी में पार्ट में कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरा आपने पूरा ड्रॉ करना है, ये मत देखो कि वो ए में भी आ रहा है। हमें सबसे पहले जो हमारा इंटरसेक्शन पोर्शन है वो देखना है। ये बी इंटरसेक्शन सी में पूरा पार्ट आ रहा है ये, तो ये पूरा पार्ट आपने लेना है। ठीक है, वो ए में भी आ रहा है एक्चुअली, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी बनाना है तो अब बी इंटरसेक्शन सी का जो लास्ट जहां तक होगा वो पूरा आपने कवर करना है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, इसमें क्या करना है आपको, यूनियन निकालना है इसका। इसका हमें क्या निकालना है, यूनियन। इसका जब हम यूनियन निकालेंगे इनका एडिशन, इनका यूनियन, कॉमन पार्ट नहीं देखना है, इनको ऐड करना सिंपली। ये पूरा पार्ट ए आएगा, ये बना लो आप, ये पूरा पार्ट तो पहले कवर करो। ठीक है, और ये पार्ट आ रहा है पूरा ए बना लो आप, और ये पूरा ए बन गया हमारा, पूरा ए आ गया यहां तक। अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट आया, जो एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि ऐड कर रहा हूं ना मैं, ऐड में कॉमन पार्ट तो देखना है, पूरा ए पोर्शन कवर करना है। उसके बाद जो एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, देखो यहां तक ए था, लेकिन ये वाला पार्ट भी इस पोर्शन में आ रहा है, तो क्या करूं उनको ऐड करने के लिए, ये वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा हमने यहां पर ऐड कर दिया। ये एडिशन निकाला हमने, कॉमन नहीं देखा। कॉमन पार्ट होता तो फिर कुछ और आंसर होता, लेकिन ऐड करना था तो ये वाला जो एक्स्ट्रा था वो भी ऐड होगा। ये पूरा ए सेट हो गया, फिर इसको हमने ऐड किया, ये हमारे पास बन गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से हमें तीन तीन अगर गिवन होंगे तो वहां पर उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमें ए यूनियन बी निकालना है, फिर उसके बाद ए यूनियन सी निकालना है, उसके बाद हमें इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन पार्ट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी बनाएंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए बी और ए सी,
ये ए हो गया, बी हो गया और सी। हमें क्या बनाना, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखो ध्यान से, ए पूरा ए बना दो और ए बी, ये पूरा ए यूनियन बी, पूरा ए यूनियन बी। ये मत देखो सी में आ रहा क्वेश्चन नहीं, ए यूनियन बी आपका जहां तक है पूरा कवर करना है आपको। ये आ गया ए यूनियन बी। उसके बाद आपने क्या करना है, ए यूनियन सी कैलकुलेट करना है। अब ए यूनियन सी निकालो, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए बी और ए सी, ये आ गया, बी आ गया और ए सी। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी निकाल लिया, अब हम निकाल रहे हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में ए और सी को ऐड कर दो आप पूरा, जहां तक है ये देखना है कि वो बी में आ रहा है, कहां आ रहा है, ए यूनियन सी निकालना बस आपको। ये देखो ए यूनियन सी आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में कॉमन पार्ट। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना था, कॉमन पार्ट, बीच में इंटरसेक्शन ना। अब इनका कॉमन पार्ट देखो, पूरा ए आ रहा है, ठीक है ए आ रहा है, पूरा ए तो आ रहा है, पूरा ए पोर्शन, ये तो सब में कॉमन है। ये वाला पोर्शन इसमें है, इसमें नहीं, हटा दो उसे, लेना ही नहीं आपने। ये वाला पोर्शन इसमें है, इसमें भी है, ये वाला पोर्शन इसमें बट इसमें नहीं, तो ये वाला पोर्शन हमारा कॉमन और होगा। तो ये पार्ट है, तो ये हमारे पास पूरा क्या आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इस तरह से ये कभी नहीं करना है कि सी में आ रहा है वो नहीं ले सकते, ए यूनियन बी निकालना था हमें, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है तो सी वाला पोर्शन क्यों ले रहे, पूरा उनका इंटरसेक्शन नहीं छोड़ना, उनका पूरा इंटरसेक्शन लो, वो किस में आ रहा है किस में नहीं आ रहा वो नहीं देखना है आपको। अभी ये आपको देखना है कि किस में क्या पार्ट हमने कॉमन लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला बी, देखो बी के एलिमेंट हमें लेने और सी के एलिमेंट जो कॉमन है वो आपने नहीं लेने। तो यहाँ पर सी जो पूरा पार्ट है, ये देखो बी पूरा यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इसमें जो पार्ट मैं देख रहा हूँ बी, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने लिया है इसमें बी है, सी नहीं है यहाँ पर। ए जरूर है लेकिन मुझे ए से मतलब नहीं है, यहाँ पर मुझे बी माइनस सी ड्रॉ करना है। तो बी का ये वाला पोर्शन आएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन है बी और सी में, तो ये पार्ट हम नहीं लेंगे। तो ये हमारा ड्रॉ हुआ बी माइनस सी। तो ध्यान रखने का कि ये सेट कौन किस में लाई कर रहा है। देखो बी माइनस सी मैंने देखा, मैंने पूरा बी लेना था, लेकिन बी माइनस सी में बी लूंगा, सी के वो एलिमेंट जो बी से कॉमन है वो नहीं लेने। तो ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये नहीं है, ये तो सिर्फ बी है और इसमें ए है, ए से हमें कोई मतलब नहीं है, तो पूरा बी कवर होगा। तो यहां तक पूरा जो है ये पूरा पार्ट बी है हमारा, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये इन दोनों में कॉमन है, तो ये पार्ट मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो ये पूरा बन गया मेरा बी माइनस सी, ये हमारा बन गया ए। अब ए माइनस बी माइनस सी करना है, तो अब टोटली मैं फाइनल रिजल्ट पे आऊंगा, ये यूनिवर्सल सेट, ये बी और यहां पर सी ड्रॉ करा, ए हो गया, ये बी हो गया, सी। अब मैं फाइनल रिजल्ट पे आ रहा हूं, माइनस करना है तो ए वाला पार्ट आपने लेना है। देखो ए, ये पूरा एक सेट है ये, ठीक है। अब ये वाला ए वाला पार्ट लेना है आपको, वो जिसमें बी माइनस सी कॉमन ना हो, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट लेना है क्योंकि ए से माइनस कर रहा हूं, ए ले लिया मैंने पहले ही पूरा। अब कौन सा एलिमिनेट करना है अब वो देखेंगे। ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है तो ये वाला नहीं लूंगा, ये पार्ट तो है ही नहीं इसमें, और ये पार्ट जो है नहीं है यहाँ पर, तो ए का पार्ट ये लूंगा, ये वाला आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट कॉमन ही है ना, तो ए सेट की तो एलिमेंट आएंगे सारे, बाकी वो एलिमेंट आपने नहीं लेने जो बी माइनस सी में कॉमन थे। बी माइनस सी और ए के जो कॉमन थे वो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट कॉमन था। देखो ये वाला पार्ट कॉमन है दोनों में, तो ये पूरा पार्ट आएगा आपका, ये भी आएगा, सॉरी ये भी आएगा, ये भी आएगा आपका, क्योंकि हमारा तो सिर्फ यही पार्ट कॉमन है। तो ये पार्ट कॉमन था, इसे हमने एलिमिनेट कर दिया दोनों में से। तो ये पूरा पोर्शन जो है ये बना ए माइनस बी माइनस। इसी तरह से हमारा एक है बी माइनस सी में से ए को माइनस करना, सेम ऐसे ही करना है, पहले बी माइनस सी बना लेना, उसमें से ए, फंडामेंटल वही रहेगा, मैंने एक करके आपको दिखा दिया, दूसरा आप खुद बना सकते हैं। तो बी माइनस सी माइनस ए, ये आप खुद कर सकते हैं, ये खुद ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, या इसे कई जगह ऐसे भी लिखते हैं, स्लैश डाला हुआ है, दोनों का सेम है, ठीक है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी बनाना है, ए में से माइनस कर देना उसको,
तो हम पहले बनाएंगे ए, ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो पहले ए पार्ट पूरा कवर करो आप। ये पूरा ए पार्ट लिया हमने, ये ले लिया, ये हमारा ए हो गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा पार्ट आ रहा है, बी और सी का इंटरसेक्शन ढूंढो। तो आई थिंक ये वाला पार्ट जो हमारा, ये कॉमन है दोनों में, और ये कॉमन, ये बी इंटरसेक्शन सी। ये पोर्शन जो है यहां तक का, ये देखो, ये और ये दोनों में आ रहा है ना, यहां तक पूरा बी है और ये पूरा सी है। तो ये पोर्शन जो है आपका बी इंटरसेक्शन सी होगा। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो मेरा फाइनल रिजल्ट तो यहां पर होगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी हो गया, सी। हमें क्या करना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो ए के एलिमेंट ले लेंगे पहले, तो ए के एलिमेंट लिख लो भाई। ए के सारा पोर्शन मैंने कवर करा, ये वाला पहले तो ये कर दो क्योंकि किसी में नहीं है। अब ये वाला इसमें है, ये वाला आएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो ये तो ए के सेट के आएंगे एलिमेंट। भाई ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, बट वही एलिमेंट तो छोड़ देने जो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन होगा और ए के साथ। तो वो ये पोर्शन तो है ही यहाँ पर, ये लिख दिया, ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया। ये वाला पोर्शन जो है ये दिख रहा है आपको, ये और ये कॉमन है, ये भी नहीं है इसके अंदर क्योंकि ये तो ऐसे बाहर चला गया। ये वाला पोर्शन आपने, ये देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो ये आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, ये वाला पार्ट आपने यहां बना दिया, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन, देखो इसकी बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ए के साथ है ही नहीं, ये वाला पार्ट नहीं लेना। ये पूरा बन गया ए माइनस, ए के सारे एलिमेंट, ए का सारा पोर्शन आपने कवर करना था, बट वही पोर्शन आपने हटा देना था ए से जो बी इंटरसेक्शन के साथ कॉमन था। इस तरह माइंड में रख के आपने कॉन्सेप्ट, फिर आपको इसको सॉल्व। ए माइनस बी यूनियन है ए माइनस सी के साथ, यूनियन है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, और वो आएगा ए। ये हमें प्रूव करना है, इसका बनाना है डायग्राम। तो देखो, देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला काम, ए माइनस बी बनाओ, यूनिवर्सल सेट ए बी और सी। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हमें बनाना है ए माइनस बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी के छोड़ देने आपने, ये रहा है। ये वाला पार्ट बी के साथ नहीं आ रहा, ये भी आएगा, कवर होगा। ये वाला कॉमन है, ये कॉमन है, नहीं लेना। ये आ गया ए माइनस बी। नेक्स्ट क्या बनाना है, ए माइनस सी। हमने बनाया ए माइनस सी को, देखो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये बी और ये सी। ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। यूनिवर्सल सेट में आपने ए माइनस सी, यूनिवर्सल सेट ए माइनस सी बनाना। तो हमारे पास ए माइनस सी में ए लेना है, बी का ये पार्ट लो, ठीक है। सी इसके साथ जो मैच कर रहा है वो नहीं लेना है, ठीक है। ए माइनस सी के साथ, ये वाला देखो सी के साथ आ रहा है, ये वाला पार्ट ये नहीं लेना आपने। तो ये क्या बन गया आपके पास, ए माइनस सी। अब उसके बाद आपने क्या बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए और बी का कॉमन पार्ट, ए बनाया, बी बना लिया, सी बना लिया, ये पार्ट कॉमन, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन पार्ट। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास इंटरसेक्शन हो गया। पहले ए माइनस बी, ए माइनस सी, इनका यूनियन निकालो। इनका यूनियन क्या बनेगा, इसका यूनियन देखो, ए माइनस बी और ए माइनस सी, ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी। इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं, इन दोनों को मर्ज करके। यूनिवर्सल सेट ए बी और सी, ठीक है। अब इनका यूनियन बनाना है, ये पार्ट पूरा लो, क्योंकि यूनियन में आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आपने ऐड करना है। ये पोर्शन आपका पूरा आएगा क्योंकि कोई कॉमन पार्ट नहीं देखना है। तो ये पार्ट तो था इसमें, ये और आ गया, ये पार्ट नहीं था, ये वाला पार्ट भी आ गया। ये बन गया आपका, क्या बना, ए माइनस बी
यूनियन ए माइनस सी बना दिया, ठीक है ना, क्योंकि यूनियन में आपने सिर्फ ऐड करना है, सारे क्वेश्चन को आपने ऐड करना है, लेकिन जो पार्ट कॉमन होगा दोबारा रिपीट नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है। ये बन गया। अब इसके साथ आपने क्या करना था, यूनियन, इसके साथ इन दोनों को आपने ऐड करना है। इन दोनों को क्या करोगे, ऐड। देखो मैंने इनको यहाँ पर ऐड कर दिया और फिर इनको ऐड करके फाइनली मैं बता रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा ये। फाइनल यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी और ये सी, इनको फाइनली ऐड करना है, सबका यूनियन निकालना है। तो देखो पहले तो आपने ये पूरा पार्ट कवर करो, क्योंकि यूनियन निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये पार्ट पूरा आ जाएगा। और ये पार्ट यहाँ पर है, देख लो, ये भी बना लो आप। इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट भी, ये तो हमने ड्रॉ कर ही दिया, ये वाला भी पार्ट आ गया। तो ध्यान से देख लो, क्या ये ए सेट है, आगे। तो देखो जरूरी नहीं कि 2 स्टेप का है, 3 स्टेप का है, 4 स्टेप का, लेकिन आप में विजुअलिटी अच्छी आनी चाहिए, क्लेरिफिकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि कैसे एक एक सेट को मैं बनाकर फिर उनमें कॉमन देखूं। जो कई बार होता है कि हम एक ही सिंपल एक डायग्राम में ही क्या करते हैं, 3-4 चीजें एक ही साथ ऑपरेशन करते हैं, तो कई बार मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं और हम उसे विजुअलाइज भी नहीं कर पाते। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कैसे उसको विजुअलाइज करो, एक एक करके डायग्राम को बना लो, फिर उनको असेंबल कर लो, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपके पास। हमने a माइनस बी बनाना है, उसके a माइनस सी बनाना है और दोनों का कॉमन पार्ट देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब तो हैबिट हो जाएगी a माइनस बी कैसे बनाना, जल्दी हम बना सकते हैं। यूनिवर्सल सेट है a b और c, हमारा a हो गया, ये हमारे पास b हो गया, c हो गया। a माइनस बी बनाना है तो पहले a का पोर्शन कवर करो जो, फिर उसके बाद एकदम ही नहीं देखना आपको, पहले a का ये वाला पार्ट जो जिसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है। अब उसके बाद b का पार्ट जो है ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा, लेकिन ये ड्रॉ कर लो। ये पूरा क्या बना, a माइनस बी, बहुत आसान हो गया। उसके बाद क्या करा आपने, ये यूनिवर्सल सेट है a b और c, ये आ गया। a माइनस सी बनाना है तो पहले a को फटाफट जल्दी इसको कवर करो, ये हो गया। अब c के साथ कौन कौन सा क्वेश्चन, ये मैच कर रहा है, ये बना दो आप, a माइनस सी बन गया। ऐसे ड्रॉ करना है आपने। अब इनका आपने फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन में पूरे को असेंबल कर दो। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, ये पार्ट दोनों कॉमन है, इंटरसेक्शन निकाल दें तो a b c, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है। और ये पार्ट दोनों कॉमन है, ये बनाना। पहले तो कॉमन पार्ट देख लें, ये वाला जो सब में था। अब ये नहीं है, इसमें नहीं लेंगे, ये इसमें है पर इसमें नहीं लेंगे, आ गया आपके पास, यह है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन पोर्शन को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास a माइनस b यूनियन c। देखो पहले हम क्या करेंगे, b यूनियन c को बनाएंगे और फिर उसमें क्या करने वाले हैं, a से माइनस कर देंगे, क्योंकि a माइनस b यूनियन c ये पूरा एक सेट बना है, इसमें से माइनस करना a सेट से। तो पहला काम a सेट बना दो। तो a सेट हम कैसे बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट, पूरा a कवर करना है आपको, b और a c। तो पूरा a हमारे पास ये पूरा a आ गया, ये a के एलिमेंट हुआ, a सेट हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा मैं बना रहा हूँ b यूनियन c को, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट a b और a c, a हो गया, b हो गया और a c हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, b यूनियन c, b का है ये रहा, c ये रहा, इनका यूनियन, ये पार्ट पूरा, ये पूरा c आ गया और ये पूरा पार्ट b आ गया। पूरा बनाना है आपने b यूनियन c, पूरा ये b यूनियन c। ये नहीं देखना a में आ रहा है वो b, a में भी आ रहा पोर्शन, ऐसा नहीं, हमारा जो पूरा पोर्शन है b यूनियन c वो पूरा करना है आपने ड्रॉ। ये 3D पिक्चर है, ये हमारे पास b यूनियन c, ठीक है, b यूनियन c बना दिया। अब हमारा रिजल्ट जो है, जो फाइनली हम सॉल्व जिसके लिए कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारा a माइनस b यूनियन c है। तो a बनाएंगे, b बनाएंगे और c बनाएंगे। अब क्या करना, माइनस करना है। तो माइनस में हमें कौन से एलिमेंट लेने होते हैं जिससे हम माइनस कर रहे होते हैं, तो हम a से माइनस कर रहे हैं, तो a के पहले ये वाला पोर्शन तो ले लो आप, कॉमन है नहीं कहीं पर भी, ये आ गया पोर्शन पूरा, पहले ये बन गया। अब जो रह गया वो देखते हैं, जो रह गया पार्ट जो कॉमन होगा वो लेना नहीं आपने। क्या ये वाला पार्ट इसमें है, बिल्कुल है, तो ये तो लेंगे नहीं। क्या ये वाला पार्ट भी है, हाँ जी बिल्कुल है, ये वाला पार्ट भी नहीं लेंगे। ये वाला पार्ट कॉमन है दोनों में,
ये पार्ट भी कॉमन तो इसका मतलब ये भी ले लेंगे। तो फाइनली आंसर क्या होगा, ये हमारा a माइनस बी यूनियन सी। तो देखो सब्ट्रैक्शन का मैं आपको बता चुका हूँ तरीका। सब्ट्रैक्शन के लिए आप जिस सेट से अगर जैसे मान लो a माइनस बी से माइनस कर रहे हैं, तो a माइनस बी का मतलब ये है कि b और a में जो एलिमेंट मैच कर रहे हैं वो नहीं लेना, बाकी सारे एलिमेंट एक ही होंगे। तो यही मैंने किया है, a के सारे एलिमेंट मैं लिख सकता हूँ, पूरा वैसे पूरा लिख देता, लेकिन a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं बी यूनियन सी से। तो ये वाला क्वेश्चन जो मैच नहीं कर रहा, मैंने पहले इसको ड्रॉ करा, फिर मैंने देखा यहां बना दिया, ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, ये नहीं होगा। तो इस तरह से मैं किसी भी डायग्राम को, देखो वेन डायग्राम में कुछ भी कहीं से भी हो वो ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये नहीं कि एकदम ही आपने एक ही क्वेश्चन में सारे ऑपरेशन लगा दो, एक ही में नहीं लगाना सारा कुछ, आप अलग अलग बनाओ। जैसे मैंने ए को बनाया, मैंने इसको बनाया, ये पूरा मेरा एक सेट हो गया, और दो सेट को तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो a माइनस बी कर दिया। सेम वही करा मैंने इस पूरे क्वेश्चन में, a को लिया, बाकी जो एलिमेंट्स कॉमन थे वो ले लिए। तो इस तरह से अगर आप करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व, तो 1% का भी चांस नहीं जो आपसे गलती हो जाए।